आशा नाम की एक औरत शहर में रहती थी। आशा का एक बेटा था जो कि अपने काम के सिलसिले से बाहर गया हुआ था, लेकिन जब वो लौट कर आता है उसे देखकर आशा दंग रह जाती है। बेटा राघव, ये लड़की कौन है? तुम्हारे साथ काम करती है क्या? और ये यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने आई है क्या? अरे माँ, आप यकीन नहीं करोगी, ये इसका नाम अनामिका है। ये मुझे काम के दौरान मिली और पता है, ये उसी स्कूल में पढ़ी थी जहाँ मैं पढ़ा था, लेकिन फिर ये दूसरे शहर चली गई थी और मुझे ये वाकई में बहुत अच्छी लगी। मुझे पता है माँ, आप यकीन नहीं करेंगी, पर मुझे इससे प्यार हो गया है और इसी से शादी करनी है। ये सब सुनकर आशा चौंक जाती है। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम सिर्फ एक दिन के लिए काम से दूसरे शहर गए थे और बस एक ही दिन में तुम्हें ये लड़की पसंद आ गई और अब तुम्हें इससे शादी भी करनी है? हाँ माँ, मुझे शादी करनी है और सिर्फ इससे ही करनी है, वरना मैं कभी शादी नहीं करूँगा। राघव की जिद देखकर आशा बहुत परेशान हो गई, लेकिन राघव उसका इकलौता बेटा था और दुनिया में राघव के अलावा उसका और कोई नहीं था। इसलिए उसने अपने दिमाग को शांत किया और राघव से बोली, अच्छा ठीक है राघव बेटा, मगर पहले हम इसके घर वालों से तो मिल लें। शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल तो नहीं है ना बेटा? राघव कुछ कहता इससे पहले ही अनामिका बोल पड़ी, नहीं माँ जी, आप उनसे नहीं मिल सकती। क्या? पर क्यों? क्योंकि वो इस दुनिया में ही नहीं है। मेरे परिवार में सिर्फ मेरी बुआ ही है और मैं उन्हें यहीं बुला लूंगी। अच्छा ठीक है, फिर तुम कल ही उन्हें बुला लो। तुम्हारी बुआ से मिलकर हम शादी की बात करेंगे। अगले ही दिन अनामिका अपनी बुआ को बुला लेती है और उसकी और राघव की शादी तय हो जाती है। राघव की जिद के आगे आशा भी हार मान लेती है, मगर फिर भी उसे कुछ सही नहीं लग रहा था। अनामिका का ऐसे अचानक से उनकी जिंदगी में आना आशा के लिए बहुत ही अजीब था। शादी होने के बाद अनामिका दहेज में अपने साथ सिर्फ एक सोफा लेकर आती है। अरे बेटा, ये सोफा कैसा है? क्या ये दहेज है? लेकिन इसकी तो कोई भी जरूरत नहीं थी। वो दरअसल माँ जी, ये सोफा बहुत पुराना है। ये मेरे मम्मी पापा की आखिरी निशानी थी, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। मेरे माता पिता की जान इसी सोफे पर बैठ कर गई थी, इसीलिए ये मेरे लिए बहुत खास है। ये सुनकर आशा थोड़ा हड़बड़ा जाती है। क्या तुम्हारे माँ पिताजी की मौत इस सोफे पर हुई थी? पर कैसे? वो मेरे पिताजी ने मेरी माँ को इसी सोफे पर गोली मार दी और फिर उन्होंने खुद को भी गोली मार दी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही? भला ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तभी वहाँ राघव आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ क्या तुम भी, भला इसमें बताने जैसा क्या था? और अनामिका ने मुझे बताया था इस बारे में। ये सोफा अनामिका के दिल के करीब है, इसीलिए ये यहीं रहेगा लिविंग रूम में। अच्छा ठीक है। फिर एक बार फिर राघव के आगे आशा की नहीं चली। आशा वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और सोचने लगती है, हे भगवान, मुझे तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। इतनी जल्दी ऐसे शादी होना और फिर ये अनामिका का लाया हुआ सोफा, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आशा ये सब सोच ही रही थी कि तभी वहाँ अनामिका और राघव आ जाते हैं। माँ, हम दोनों पिक्चर देखने जा रहे हैं, आप घर का ध्यान रखना, ठीक है ना? हम देर रात तक डिनर करके ही लौटेंगे। अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। राघव और अनामिका चले जाते हैं और आशा खा पीकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। आशा अपने बेटे के साथ अकेले ही रहती थी, क्योंकि उसके पति की बहुत पहले ही मौत हो चुकी थी। जब आशा सो रही थी तभी आशा को टीवी चलने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये टीवी चलने की आवाज कैसी है? क्या अनामिका और राघव वापस आ गए? आशा उठकर जाती है और लिविंग रूम में देखती है। वहां का नजारा देखकर वो दंग रह जाती है। उस भूतिया सोफे पर एक भूत और चुड़ैल बैठे हुए थे और मजे से टीवी देख रहे थे। ये सब देखकर आशा की चीख ही निकल जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये भूत चुड़ैल मेरे घर में कहाँ से आ गए? आप यहीं बैठिए, मैं इसे पकड़ कर लाती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर इसे खाएंगे। चुड़ैल की ऐसी बातें सुनकर आशा अपने कमरे की तरफ भागती है, लेकिन चुड़ैल उसका गला दबाकर उसे पकड़ लेती है
चुड़ैल आशा को मार देती है और उसकी लाश को ले जाकर सोफे के सामने रखी टेबल पर रख देती है। लेकिन तभी भूत की नजर आशा के हाथ पर पड़ती है। उसके हाथ में फोन था और भागते हुए आशा ने अपने बेटे को फोन मिला दिया था। फोन से आवाजें भी आ रही थी। अरे ये क्या किया तुमने? अब तो इसका बेटा इसे ढूंढते हुए घर आ जाएगा। चलो हम दोनों गायब हो जाएं। इतनी अच्छी पिक्चर आ रही थी, इसे छोड़कर जाना पड़ेगा। भूत और चुड़ैल थोड़ी ही देर में अनामिका और राघव वापस आ जाते हैं और जब राघव अपनी माँ की लाश को ऐसे टेबल पर पड़ा हुआ देखता है तो वो दंग रह जाता है। अनामिका ये सब देखकर रोने लगती है। राघव, मुझे लगता है कि माँ जी मर चुकी है और ये सब सिर्फ मेरी वजह से हुआ। राघव, मुझे माफ कर दो। राघव अनामिका की बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाता। वो उससे कहता है, क्या ये तुम क्या कह रही हो अनामिका? तुम्हारी वजह से? मैं कुछ समझा नहीं। वो दरअसल राघव, ये जो सोफा है ये भूतिया है। इसमें मेरे मम्मी पापा की आत्मा अभी भी मौजूद है। वो दोनों मरने के बाद भूत और चुड़ैल बन गए थे। हाँ, यही सच है, यही सच है राघव। वो दोनों मुझे तो कुछ नहीं करते, मगर मेरे आसपास जो कोई भी होता है वो उसे मार कर खा जाते हैं। ऐसा ही मेरे पिछले घर में भी हुआ। उन्होंने मकान मालिक को ही खा लिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं भला शादी के बाद अपने मम्मी पापा के इस भूतिया सोफे को अकेले घर पर कैसे छोड़ सकती थी। मुझे उनकी याद आती, इसलिए मैं इस सोफे को और साथ साथ उन्हें भी यहाँ ले आई। मुझे लगा था कि वो तुम्हें और मम्मी जी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन उन्होंने तो मम्मी जी को ही मार डाला। तुम पागल हो गई हो अनामिका। अरे वो दोनों भूत चुड़ैल हैं। उनको जो दिखेगा वो उसे मार डालेंगे। पागल औरत, तुम्हारी वजह से मेरी माँ मर गई। अब मैं क्या करूं? राघव गुस्से में अनामिका को धक्का दे देता है, जिससे वो गिर जाती है। राघव के ऐसा करते ही सोफे में से फिर से भूत और चुड़ैल बाहर निकल कर आ जाते हैं। भूत राघव का गला दबाने लगता है। तूने मेरी बेटी पर हमला किया? तेरी इतनी हिम्मत? रुक, मैं अभी तुझे बताता हूँ। हाँ हाँ, मार डालो इसे, फिर हम इसे कच्चा चबा जाएंगे। इसने हमारी बेटी को धक्का दिया। भूत राघव को मारने लगता है, लेकिन तभी अनामिका उसे रोक देती है। नहीं, रुक जाइए पापा। आप पहले मेरी सास को मारकर इतना बड़ा पाप कर चुके हैं और अब आप मेरे पति को भी मार रहे हैं। अरे बेटा, तू रो क्यों रही है? तू तो दूसरी शादी भी कर सकती है, लेकिन इस राघव ने तुझ पर हाथ उठाया है। नहीं, उन्होंने सिर्फ ऐसा गुस्से में किया क्योंकि आप दोनों ने उनकी माँ को मार दिया और इस सब में सिर्फ मेरी ही गलती है जो मैं इस भूतिया सोफे को और आप दोनों को यहाँ लेकर आई। ये सुनकर भूत और चुड़ैल दुखी हो जाते हैं और भूत राघव को छोड़ देता है। दोस्तों, एक कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार। प्लीज भाई वीडियो को लाइक जरूर करें यार। लड़की के लिए हमें धोखा दिया। हम तुम्हारे माता पिता हैं, लेकिन तुम्हें इस लड़के से ज्यादा प्यार है। सही कहा। जरूर इस लड़के ने ही तुम पर काला जादू किया है अनामिका। अब तो हम इसे जरूर खत्म कर देंगे। हाँ, क्योंकि अगर तुम पहले जैसी नहीं हुई तो फिर हमें खाना लाकर कौन देगा? लोग बुढ़ापे में तो अपने माता पिता का ख्याल रखते हैं और हम लोग तो मर चुके हैं, तो तुम्हें तो हमारा और भी ज्यादा ख्याल रखना होगा ना। नहीं नहीं, रुक जाइए आप दोनों। ठीक है, चलिए, मैं आपके साथ चलकर उसी पुराने घर में रहूंगी और आप दोनों को खाना ला कर दूंगी, मगर आप राघव को छोड़ दीजिए। भूत और चुड़ैल वहां से गायब हो जाते हैं और अनामिका सोफा उठाकर वापस अपने घर चली जाती है। लेकिन राघव को ये सब बड़ा ही अजीब लगता है। राघव बहुत सोचता है, फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसे अनामिका की बुआ के बारे में याद आता है। वो उन्हें फोन करता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। अरे माफ करना राघव, मैंने तुम्हें ये बात पहले नहीं बताई, मगर मुझे लगा था कि अगर अनामिका की शादी हो गई तब वो सोफा छोड़ देगी, लेकिन वो उसे भी अपने साथ ले गई। असल में बचपन में ही उसके माँ बाप की मौत हो गई थी। फिर अनामिका जिस घर में रहने गई वहां पर
पहले से ही एक भूतिया सोफा था। उस सोफे में एक भूत और चुड़ैल का वास था। उन्हें जब अनामिका की मनोस्थिति का पता चला तब उन्होंने उसे वश में करके ये यकीन दिला दिया कि वही उसके माता पिता हैं। फिर वो सिर्फ अनामिका का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि अनामिका सोफे को नए नए घरों में ले जाए और उन्हें खाने के लिए नए नए लोग मिल सके। हाँ, ये सब सुनकर राघव दंग रह जाता है। राघव फोन काट देता है और सीधा अनामिका के घर पहुंचता है। राघव कुछ नहीं देखता और सीधा एक रॉड उठाकर घर के अंदर ले जाता है और उस सोफे को तोड़ देता है। लेकिन राघव के ऐसा करने से भूत और चुड़ैल दोनों ही जलने लगते हैं और फिर एक साथ गायब हो जाते हैं। ये क्या किया तुमने राघव? मेरे मम्मी पापा को मार दिया, उनका सोफा तोड़ डाला। अनामिका इतना ही बोल पाती है और फिर वो बेहोश हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भूत और चुड़ैल के गायब होने की वजह से अनामिका भी वश से बाहर आ गई थी। राघव अनामिका को घर ले जाता है और उसे सब समझाता है। अनामिका अब इस वहम से बाहर आ गई थी कि वो भूत और चुड़ैल उसके माता पिता नहीं थे। इसके बाद राघव और अनामिका दोनों खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।